Hello everyone, in today's lecture we are discussing about the lipogenesis. So basically lipogenesis may be defined as it is a metabolical process by which acetyl CoA is converted into a fatty acid. Is lipogenesis basically क्या है? एक metabolic process है जिसमें क्या होता है हम acetyl CoA को change कर देते हैं fatty acids में which are then esterified to form the triglycerides. फिर वो क्या हो जाता है एस्ट्रीफाई हो जाता है जिसकी वजह से क्या बन जाते हैं ट्राइग्लिसराइड मीन्स फैट्स. दिस प्रोसेस अकर प्राइमली कहाँ पे आपका ये जो लिपोजेनेसिस होता है इन लीवर्स इन योर एडिपोज टिश्यू एंड टू अ लेसर एक्सटेंट ऑल्सो इन योर मेमरी ग्लैंड्स. Lipogenesis is essential for the storage of the energy and the synthesis of the cell membrane and various signaling molecule in cell signaling process. Next one is here a detailed breakdown of the lipogenesis process. So first step is acetyl CoA production कि कैसे acetyl CoA बनता है जिसकी वजह से वो चेंज हो जाता है फैटी एसिड में और फर्दर वो एस्टिफाई हो जाता है ट्राइग्लिसराइड दैट इज योर फैट्स एंड दिस प्रोसेस इज नोन एज अ लिपोजेनेसिस. So basically acetyl CoA production याद रखें lipogenesis begin with the production of acetyl CoA which is derived from carbohydrate and proteins. When carbohydrates are consumed, glucose is break down into pyruvate throughout a process known as glycolysis. Pyruvate is then transported into the mitochondria where it is converted into acetyl CoA. याद रखिए क्या होता है कि सबसे पहले जब मतलब लिपोजेनेसिस में सबसे पहला स्टेप क्या रहता है एस्टाइल कोई की प्रोडक्शन कब होता है जब ग्लूकोज टूटता है पायरुवेट्स में. कब टूटता है ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ ग्लाइकोजेनेसिस एंड जब ग्लाइकोजेनेसिस होता है तो क्या होता है कि जो पायरुवेट होता है वो ट्रांसफर हो जाता है माइटोकॉन्ड्रिया में. ठीक है, पायरुवेट इज इन transported into the mitochondria जहाँ पे where it is converted into acetyl CoA. याद रखें however acetyl CoA in the mitochondria cannot directly cross the mitochondrial membrane in the cytoplasm where fatty acid synthesis is occur. वहाँ पे क्या होता है फैटी एसिड की सिंथेसिस सबसे पहले होती है आफ्टर दैट ये सब चीज़ होता है. टू सॉल्व दिस एस्टाइल कोए कंबाइन विद ऑक्जेलो एसिटेट. तो क्या होता है कि जो सबसे पहले क्या करता है जो एस्टाइल कोए होता है वो ऑक्जेलो एसिटेट के साथ कंबाइन कर देता है और सिट्रेट बना देता है विच कैन क्रॉस द माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन्स. वंस इन द साइटोप्लाज्म citrate is broken down into acetyl CoA and oxaloacetate by the enzyme ATP citrate lyase. ओके तो ATP इस तरह से तुम्हारा एस्टाइल कोए की प्रोडक्शन इस तरह से होता है. ठीक है जी. नेक्स्ट वन इज द फॉर्मेशन ऑफ मेनॉइल कोए. ठीक है जी, अगर हम बात करते हैं फॉर्मेशन ऑफ द मेनॉइल कोए इन द साइटोप्लाज्म जो एस्टाइल कोए होता है इसका हम यूज करते हैं टू प्रोड्यूस द मेनॉइल कोए थ्राउट द एंजाइम कॉल्ड एस्टाइल कोए कार्बोक्सिलेज. ये जो स्टेप होता है ये क्रूसिकल होता है एज अ मेनॉइल कोए इज अ बिल्डिंग ब्लॉक फॉर द फैटी एसिड्स चेन्स. याद रखिए कि जो CO2 का ग्रुप होता है टू एस्टाइल को ए विच इज अ ATP डिपेंडेंट एंड द एक्टिविटी ऑफ द एस्टाइल को ए मीन्स जो कार्बो ऑक्सीलेज एंजाइम होता है वो एक की रेगुलेटरी स्टेप होता है लिपोजेनेसिस में. ठीक है, ये जो एंजाइम होता है एक्टिवेट होता है सिट्रेट के द्वारा और इनिबिट होता है बाय लॉन्ग चेन फैटी एसिड्स ensuring that fatty acid synthesis occur only when needed. नेक्स्ट थर्ड स्टेप इज द फैटी एसिड सिंथेसिस मीन्स एलोंगेशन. ठीक है जी, तो क्या होता है जो फैटी एसिड सिंथेटेज होता है एक एंजाइम कॉम्प्लेक्स मीन एंजाइम नहीं कॉम्प्लेक्स होता है जो रिस्पॉन्सिबल होता है फैटी एसिड चेन की एलोंगेशन के लिए. तो ये जो प्रोसेस होता है ये कब होता है द प्रोसेस बिगिन्स विद द एडिशन ऑफ 2 कार्बन यूनिट डेराइव फ्रॉम द मेलानाइल को ए to an acetyl CoA primer, and this occurs throughout a series of steps. So first is loading of acetyl CoA and manoyl CoA onto the fatty acid synthase complex. And the second one is a condensation reaction. Acetyl CoA and malonyl CoA undergoes a condensation reaction to form a 4-carbon chain. And after that, third step is reduction. The intermediate is then reduced by NADPH creating hydroxyl group. And next one is your dehydration of water molecule is removed by forming a double bond.
Second one is a second reduction. The double bond is reduced to form a saturated carbon chain. ये जो साइकिल होता है ये रिपीट होता है इलोंगेटिंग द फैटी एसिड बाय 2 कार्बन एटम्स एट अ टाइम. ये जो प्रोसेस होता है ये कंटिन्यू होता है जब तक 16 कार्बन के फैटी एसिड जब तक 16 कार्बन नहीं बन जाते. 16 कार्बन का फैटी एसिड का मॉलिक्यूल नहीं बन जाता. दैट इज अ पाल्मेटिक एसिड विच इज प्रोड्यूस्ड. एंड द फोर्थ स्टेप इज डीसैचुरेशन एंड एलोंगेशन. इसमें क्या होता है कि जो फैटी एसिड चेन होता है मे फर्दर मॉडिफाइड आफ्टर द इनिशियल सिंथेसिस एंजाइम्स कॉल्ड डीसैचुरेस इंट्रोड्यूस डबल बॉन्ड इनटू द फैटी एसिड चेन. एंजाइम सैचुरेजेस क्या करती है, डबल बॉन्ड को इंट्रोड्यूस करती है इनटू द फैटी एसिड चेन, creating unsaturated fatty acid. Additionally, fatty acid chain can be elongated to produce longer chains than palmate, stearate or arachidonic acid. Fifth step is triglyceride formation. Triglyceride is your fats. तो वंस फैटी एसिड आर सिंथेसिस, जब एक बार फैटी एसिड बन जाता है तो वो एस्ट्रिफाइड हो जाता है और ग्लिसरॉल बना देता है. टू या दे आर एस्ट्रिफाइड विद ग्लिसरॉल. ग्लिसरॉल के साथ वो एस्ट्रिफाइड हो जाता है जिसके द्वारा वो क्या बना देता है, ट्राइग्लिसराइड्स बना देता है. जब फैटी एसिड सिंथेसाइज होंगे तो दे आर एस्ट्रिफाइड विद ग्लिसरॉल टू फॉर्म ट्राइग्लिसराइड्स. ये जो दिस अकर इन द एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम. And glycerol 3-phosphate derived from glucose metabolism is the backbone to which fatty acids are attached. The formation of triglycerides is important for storing the fats in which tissue, that is your adipose tissue. And 6 is regulation of lipogenesis. कि lipogenesis किसके द्वारा रेगुलेट होती है. Lipogenesis is tightly regulated. Lipogenesis is tightly regulated at several levels. Hormonal regulation. Insulin promote lipogenesis by activating acetyl-CoA carboxylase and fatty acid synthesis, which are the double bonds. Conversely, glucagon and epinephrine inhibit lipogenesis and promote lipolysis. That is a fats breakdown, lipolysis. कौन कौन से दो थे वो, ग्लूकागॉन एंड एपिनेफ्रिन आर द hormone which inhibits the lipogenesis and promotes the lipolysis, breakdown of the fats. And the second one is a nutrient regulation. High carbohydrate intake increase the level of the acetyl-CoA and NADPH, promoting lipogenesis. Conversely, a low carb or fasting state decreases the lipogenesis. And third one is transcriptional regulation. Key enzyme involved in lipogenesis such as acetyl-CoA carboxylase and fatty acid synthesis are regulated by the various transcription factors. For example, the steroid regulatory element binding protein enhance the transcription of lipogenic gene in response to high carbohydrate intake. And the seventh is pathological implications. Abnormal lipogenesis is associated with several metabolic diseases like obesity. Obesity क्या होती है, excessive lipogenesis can lead to the, जब बहुत ही ज़्यादा में लिपोजेनेसिस होता है तो फैट की क्या हो जाती है, एक्युमुलेशन हो जाती है एडिपोज टिश्यू में, जिसकी वजह से ओबेसिटी हो जाती है, ओबेसिटी. एंड सेकेंड वन इज नॉन अल्कोहलिक फैटी एसिड डिजीज. Increased lipogenesis in liver can lead to fat accumulation, which can impair liver function. And also is a type 2 diabetes. Impaired regulation of lipogenesis is thought to contribute to insulin resistance. Basically, lipogenesis is a multi-step energy extensive process which is crucial for synthesis and the storage of various fatty acid. It is regulated by the hormones, nutritional, and the various genetic factors. And disruption in lipogenesis can lead to the various metabolic disorders. Thank you, everyone.